हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे से होंगे। और कल है भाई दूज, तो यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ भाई दूज की गोधन बाबा बनाने की। तो यहाँ जैसे कि गाय के गोबर से पूजा होती है, गोधन बनता है, तो मैं यहाँ पे गोधन बाबा बना रही हूँ। तो हमारे यहाँ जो है एक दिन पहले बनता है, मतलब सभी के यहाँ अलग अलग तरीके से पूजा होती होगी। तो हमारे यहाँ जो है किस बहुत सी जगहों पे उसी दिन बनता है और उसी दिन पूजा होती है। हमारे यहाँ एक दिन पहले बनाया जाता है, मतलब बासी पूजा की जाती है। तो कल भाई दूज है, तो एक दिन पहले ये बनाया जा रहा है। तो गोबर से तो मैं ही बनाती हूँ। तो ये भी दोपहर का समय हो रहा है। खाना पीना होने के बाद ये मैं बना रही हूँ। इसको बनाने के बाद ये हमारे यहाँ कल इसकी पूजा की जाएगी एक दिन पहले। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ बनता है इसमें। गोधन बाबा, यहाँ पे देखिए दरवाज़ा बनाया है मैंने, यहाँ पे एक सिपाही बना के गोधन बाबा बनाना, और चाँद, सूरज, तारा, बर्तन और श्रृंगार का सामान, सिंदूरा, काजल, कंघी और सांप, बिच्छू, सब कुछ इसमें बनता है। यहाँ पे ये देखिए मैं बना रही हूँ सारा कुछ। तो सब कुछ इसमें बना दिया जाता है। तो मुझे जो जो समझ में आता है, काफ़ी मतलब हालांकि याद भी है थोड़ा बहुत मुझे, और जो नहीं आता था मम्मी बता देती है। तो जो जो समझ में आता है काफ़ी कुछ इसमें मैं मतलब अपना एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। इसे में मैं बना रही हूँ यहाँ पर। फाइनली ये बन के रेडी हो गया। तो देखिए, आप देख सकते हैं कैसा है, ये पूरा बन गया है। इसमें जो जो मुझे सिल बट्टा, भगोना, चूल्हा, चकला जो भी समझ में आया सब कुछ इसमें हमारे यहाँ बनता है। मतलब बहुत सी जगहों पे बनता होगा ऐसे। तो ये मतलब जैसा जो भी बना, ये ऐसे बन के ये रेडी हो गया है। गुड मॉर्निंग। आज है भैया दूज। तो आप सब लोग को, सारे भाई बहन को हैप्पी भैया दूज। और अभी सुबह के 6 बज रहे हैं। और ये सूप से जो होता है ना घर में, सूप पूजा बजा करके उसको, तो वो हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ। इसको बजाने के बाद होता है ना घर में पूरा झाड़ू पोछा करने के लिए, कि उसके बाद ही फिर कोई काम होगा। तो मेड से मम्मी बोली सुबह आने के लिए, अगर आ जाएगी तो मतलब ठीक है, देव पूजा होगी, 9 बजे तक पूजा होगी। तो अभी मैं जा रही हूँ अपने रूम में झाड़ू पोछा करने, क्योंकि बच्चे सोए हैं। तो मैं अपने रूम में कर ले रही हूँ, बाकी जगह वो करेगी। और उसके बाद मैं नहा धो के अपना पूजा पाठ की तैयारी करूँगी। बाबू सोया है अभी, तो धीरे धीरे कर लूँगी। हालांकि अभी टाइम है, लेकिन जल्दी हो जाएगा तो अच्छा ही है। मैं भी फ्री रहूँगी, आराम से तैयार हो जाऊँगी। और कपड़े ले जा कर के मैंने रख दिए हैं मिनी दी के रूम में, मतलब जिठानी के रूम में। क्योंकि बाबू उठ गया तो ठीक है, नहीं उठा तो मतलब मैं जाके उसमें फ्री होके तैयार हो जाऊँगी। नहीं लाइट वाइट जलाऊँगी ना तो फिर वो उठ जाएगा। और अभी मैं भी तुरंत अभी सो के उठ रही हूँ, तो मेरी आवाज़ भारी है अभी। तो चलते हैं, पहले झाड़ू पोछा करते हैं, फिर नहाते हैं। फिर बाबू को, श्री को भी उठाना है, उसको भी इस बार बैठाऊंगी पूजा में। चलो फिर पूजा करते हैं, तो मिलते हैं समय। और ये मैंने अपने रूम में झाड़ू पोछा कर लिया है। और मम्मी झाड़ू लगा दी थी, उसको आने में देर हो रहा था, तो मम्मी झाड़ू लगा दी, कहीं कि वो आएगी तो पोछा लगाएगी। हालांकि तो यहाँ पे जो है मैं अपने ही रूम में रेडी हो रही हूँ, क्योंकि 8:30 के आसपास हो गया था। और इतनी ज़्यादा मतलब धूप, रूम में इतनी रोशनी आ गई थी कि लाइट जलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी थी। और मैंने अपने रूम में झाड़ू पोछा जैसे कि बताया था कर ही लिया था। श्री को भी मैंने तैयार कर दिया, उसको भी उठा करके। जैसा कि मैंने अभी बताया 8:30 बज रहा है, तो 9 बजे तक पूजा होनी थी। तो मैं भी यहाँ पे रेडी हो रही हूँ। बाबू भी सोया है, और कोशिश करूँगी उठ जाए हम पूजा के पहले, तो अच्छा ही है। तो यहाँ पे अभी मैं मेकअप में केवल मैंने सीरम, फेस सीरम, मॉइस्चराइज़र, प्राइमर, और आज मैंने मतलब फाउंडेशन नहीं लगाया। आज मैंने लैक्मे का सीसी क्रीम में लगा रही हूँ, क्योंकि दिवाली के दिन भी काफ़ी ज़्यादा मेकअप हो गया था। तो अभी मैं से यही मैं रेडी हो रही हूँ। सिंपल सा मेकअप किया है मैंने। और इसके बाद फिर हम लोग, और आज हमारे यहाँ चित्रगुप्त पूजा होती है, कलमदवात की पूजा, तो वो भी करना है और मंदिर भी जाना है। तो चलो फिर रेडी होकर के निकलते हैं।
और यहाँ पे मैं रेडी हो गई, तैयार हो गई पूजा के लिए। अभी घर में होगी भाई दूज की पूजा बाहर, और ये लोग जो हैं वो कलम दवात की पूजा के लिए रेडी हो गए हैं। तो मैं भी बस फाइनली रेडी हो गई। बाबू सोया हुआ था, बाबू उठ गया। ये देखो, ये कहाँ गया ये। तो मैं मतलब सोच ही रही थी कि उठ जाता तो अच्छा रहता, नहीं तो अभी हम ये लोग भी पूजा में बैठ जाएंगे और मैं भी पूजा में बैठ जाऊंगी, तो फिर ये उठेगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी उठ जाएगा तो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएगा। और बाकी हम लोग रेडी हो ही गए हैं। बाबू उठ जाएगा, ब्रश कर लेगा, फ्रेश हो जाएगा, है ना, फिर हम लोग मंदिर चलेंगे। तो यहाँ घर की पूजा करने के बाद हम लोग को जाना है मंदिर, चित्रगुप्त मंदिर जाना है, वहाँ पे भी पूजा होती है। तो हम लोग वहाँ निकलेंगे, पहले घर की पूजा कर लें हम लोग। तो चले बेटा, बाहर चलें, उठिए, आइए चला जा बेटा। क्या नहीं बचता है? फायर नहीं बचता है। चलो देखो, बाहर सब लोग पूजा करने जा रहे हैं, चलो। तुमको तो अभी थोड़ा सा नहीं करना, तो मम्मा करेगी ना, मम्मा पूजा करके फिर चलेगी ना। इनको फाइनली मतलब क्या बोला जाए उसको, अपने मूड में आने में इनको लगेगा आधा घंटा। अभी ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, इतना बहाने मारेंगे। फ़िलहाल चलते हैं, पूजा करते हैं बाहर, देखें क्या हो रहा है बाहर, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ मैं। और यहाँ पर देखिए मतलब भाई को जैसे जो सरापा जाता है ना, तो वैसे यहाँ पे मैं कांटे से सराप रही हूँ। श्री को भी मैं सिखा रही हूँ। ये श्री की तीसरी भाई दूज है, नहीं तो हर साल वो सिर्फ मिठाई खिला देती है, इस बार मैं पूरा विधि विधान से उससे करा रही हूँ। तो ये पूजा शुरू होने के पहले हमारे यहाँ ऐसे सरापा जाता है, उसके बाद इस कांटे को ले जा करके वही जहाँ गोधन बाबा बने हैं वहाँ डाल दिया जाता है। तो वही मैं श्री को बता रही हूँ, तुम भी ऐसे ही कर लो। और यहाँ देखिए पूजा शुरू हो गई है। और ये कांटा जो है हम लोग अभी सरापे थे ना, तो इसी में डाल दिए। जब ये कूट लिया जाएगा ना, तो फिर उसी से फिर उसको, जैसे भाई को जो हम लोग सरापे रहते हैं, तो वो होता है ना कि जिस ज़बान से, जिस जीभ से हम लोग भाई को सरापे हैं, फिर उसमें कांटा चुभाते हैं। बहुत से जगहों पे जैसे रुई में वो क्या बोलते हैं उसको, आग जला करके और मीठे पे रख के। मैंने भी एक साल किया था, मेरा तो मुँह जल गया था फर्स्ट टाइम मैंने किया था। तो मैंने कहा नहीं मैं भाई, मैं वैसा नहीं करूँगी, मैं ये कांटे वाला ज़्यादा सही है, मैं ये कर लूँगी। तो ये अभी हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं सब लोग, यहाँ कथा हो रहा है। तो पूजा वजह मतलब दिया बत्ती जलाने के बाद यहाँ पर अभी गाना हो रहा है। 5 गाने होते हैं ना, गाना होगा, फिर कूटने के बाद कथा कही जाएगी। तो देखिए अभी ये मूसर है, इस पे हल्दी लगाया जा रहा है। तो सभी लोग, जितने लोग रहते हैं, सब लोग पकड़ते हैं। कहीं ईंटा फोड़ा जाता है, कहीं हड़िया फोड़ा जाता है, घड़ा जिसको बोलते हैं। तो हम लोग के यहाँ हड़िया फोड़ा जाता है, हम हड़िया ही बोलते हैं, घड़ा भी मतलब बोल सकते हैं। तो मतलब मायके में मेरे ईंटा फोड़ा जाता है। तो ये देखिए ऐसे मूसर को सुलाया जा रहा। कहा जाता है कि 4 महीने भगवान विष्णु सोए रहते हैं, जब तक वो सोते हैं तब तक कोई भी शुभ काम नहीं होता है। शुभ काम में जैसे हम हिंदुओं में तो ज़्यादातर शादियाँ ही होती हैं, जब तक तुलसी विवाह या ये पूजा नहीं हो जाती तब तक नहीं होता है। तो ये ऐसे ही उनको सुला करके फिर ये गाना गाया जा रहा है कि भगवान को उठाया जा रहा है कि उठिए, ताकि अब सब सारे शुभ काम अब शुरू किए जाएं। तो देखिए यहाँ पे वही पूजा हो रही। तो वो देखिए वो मूसर पे से ऐसे पानी ऊपर से डालेंगे और नीचे पानी जो गिरता है उसको लोटा में लिया जाता है। उसी से भाई को जो सरापे रहते हैं वो जिंदा करने वाला मतलब कार्यक्रम होता है। यहाँ पे मम्मी वही कांटा ले करके देखिए ऐसे कर रही हैं, फिर इसके बाद मैं भी करूँगी।
वही कांटा लेकर के उसको जीभ में चुभाते हैं कि जिस मुंह से भाई को शराबते हैं और उसमें मतलब कांटा चुभे और भाई मतलब जिंदा हो, उनकी बीवी सुहागिन हो, ऐसे करके मतलब जितने लोग की भाई बहन की पूजा होती है ऐसे करके मतलब किया जाता है। और जो पानी है रहता है ना, उसको ऐसे बाल में ऐसे ले करके कुछ कहा जाता है, कह रहे थे मुझे याद नहीं आ रहा है, और भौरा करके कुछ कहते हैं कि मतलब टोटल मिला के कुल ऐसे होता है कि जैसे भाई को भी हम लोग सरापे हैं तो हम लोग अब पूरी तरीके से अब उनको मतलब जिंदा करने वाला काम होता है। उसमें सरापने में ना ये भी कहा जाता है कि जैसे भाई हमारे मरे, तो मैं तो नहीं कहती हूँ, मैं मतलब मुझे अजीब लगता है कहने में, तो मैं पूरा नहीं ऐसे करती हूँ। तो यहाँ पे फिर वही चीज़ होता है कि जिस मुंह से ऐसे कहा गया है उसमें कांटा चुभे, ऐसे हो वैसे हो, और भाई को मतलब फिर आशीर्वाद दिया जाता है, उनकी लंबी आयु के लिए कामना की जाती है, वही सारा चीज़ यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे फिर इसी जगह पे मैं भी कर रही हूँ, और फिर यहाँ पे मैं अभी श्री को भी कराऊंगी ताकि वो भी ये सब चीज़ देखेगी सीखेगी, तो उसको भी थोड़ा सा क्रेज़ होता है ना बच्चों को, बचपन से जैसे सिखाइए फिर उसी तरह से वो करते हैं। तो वही भी मैं गई हूँ उसको लेने के, तुम भी वहाँ पे कर लो। और देखिए भाई दूज की पूजा हो गई हम लोग की, और यहाँ पे ये चित्रगुप्त भगवान की पूजा, कलमदवात की पूजा हो रही है। बस ये वाली पूजा करने के बाद फिर हम लोग जाएंगे मंदिर के लिए, निकलेंगे, वहाँ पर भी बहुत बड़ी पूजा होती है। तो यहाँ पे हम लोग पूजा कर रहे हैं, पूजा करने के बाद फिर बाबू को टीका करवाएंगे, श्री से मिठाई खिलाएगी, क्योंकि अभी वो भी सिर्फ ऐसे बच्चा है, तो अभी मैंने उसको ज़्यादा कुछ किया नहीं कि अभी तुम मत ऐसे व्रत करो बढ़ाओ, तुम उसको सुबह मिठाई खिला के उसको मैंने पानी पिला दिया था, मैंने कहा बड़ी हो जाना तो करना। तो अभी फ़िलहाल वो मिठाई के अलावा कुछ खाई नहीं है, तो बाबू को मिठाई खिला करके टीका करने के बाद फिर हम लोग निकलेंगे मंदिर के। अच्छत लगा दो, थोड़ा चावल लगा दो उठा के। ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे ये टीका हो रहा है, बाबू को टीका लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो रक्षाबंधन पे भी ऐसे टीका लगाओ ना तो पूछ देगा, मतलब कभी भी उसको टीका लगाओ ना तो वो पूछ देता है मम्मा पूछो, उसको पसंद नहीं है। तो वो लगा रही है, तो किसी तरह इस बार तो बैठा है, लेकिन उसके सर पे ऐसे रुमाल डाल दिया था ना, तो वो हटा दे रहा है कि नहीं नहीं करना है। तो अभी बस ये लोग को टीका हो जाए, तो अभी मैंने उसको कहा कि चलो वो हमारे जैसे बजड़ी खिलाया जाता है, बजड़ी मतलब चना मटर जो होता है उसको 5 चना मटर मिला करके 5 ऐसे खड़ा पानी इससे खाया जाता है, भाई खाते हैं, फिर उसके बाद उनको मिठाई खिलाया जाता है। तो बाबू तो खड़ा खा नहीं पाएगा, तो उसको ऐसे कूट करके उसको खिलाया था, तो उसको अजीब सा लग रहा था। तो फिर मैंने कहा चलो अच्छा मुँह में डाल तो लिया ना, और उसके बाद मिठाई खिला करके इन लोग का कार्यक्रम हो गया है। अब मैंने कहा कि चलो अच्छा दीदी को गिफ्ट दे दो, तो पूरा पूरा हाँ। ये दीदी को दे दो, ये दीदी को दे दो, ये दीदी को दे दो, पकड़ो दीदी को दे दो। ये गिफ्ट अब ये निकालो गिफ्ट निकालो निकालो। प्रणाम करो दीदी को, प्रणाम करो, पैर निकालो, अच्छा ऐसे पैर छुओ, पैर नीचे करो, हाँ प्रणाम करो दीदी को, प्रणाम करो यहाँ से, तुम भी प्यार करो उसको। और हम लोग निकल चुके हैं मंदिर के लिए, घर से 10-15 मिनट का रास्ता है मंदिर का। और यहाँ हम लोग चित्रगुप्त मंदिर आ चुके हैं, पहुँच गए हैं, बाबू भी यहाँ बच्चों को देख के खुश हो गया है, खेल रहा है। तो यहाँ मंदिर में घर में जैसे जो कलमदवात की पूजा कर लेते हैं, उनका मन हो तो यहाँ पे भी आके कर सकते हैं। तो हम लोग तो यहाँ घर पे भी किए थे, यहाँ पे भी पेन पेपर सब कुछ मिलता है, टीका वक्का, वहाँ भगवान की फ़ोटो जैसे बनानी होती है, बना करके उसमें 5 भगवान का नाम लिखना होता है, 5-7 भगवान जी का जो सब जो भी याद है आपको उसमें लिखना होता है, अक्षर टीका चढ़ा करके अगरबत्ती दिखाएं, और फिर चित्रगुप्त भगवान जी की कथा होती है, पूजा होती है, आरती होती है, अभी पंडित जी कथा करें, उसके बाद प्रसाद वसाद मिलता है। तो ये यहाँ पे हो रहा है। तो ये थी हमारी छोटी सी भाई दूज की और भगवान चित्रगुप्त भगवान की कथा पूजा की वीडियो। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया, तो वीडियो पसंद है तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।